और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, भीषण गर्मी पड़ रही है और दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त गर्मी का प्रकोप जारी है और आगे भी जारी रहने वाला है। दिल्ली के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। राजस्थान के कई जिलों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। गंगानगर में लगातार दूसरे दिन पारा 47 डिग्री के पार पहुंचा है। सोमवार को यानी कि कल गंगानगर में तापमान 47.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। बीकानेर में अधिकतम तापमान 45.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जैसलमेर में 45 डिग्री, बाड़मेर में 44.7 और पिलानी में 44.4 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, यानी कि आने वाले दिनों में गर्मी से फिलहाल कोई भी राहत मिलती हुई नहीं दिखाई देगी। और अगर आप बाहर निकलेंगे दोपहर के वक्त तो आपको ऐसा लगेगा कि लू के थपेड़े पूरे शरीर को जलाकर रख देंगे। और खासतौर पर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में इस वक्त 40 डिग्री से ऊपर पारा हर जगह चल रहा है, 44 डिग्री से ऊपर पारा चल रहा है, बल्कि आप ये समझिए कि कुछ जगह तो 47 भी क्रॉस कर गया है टेम्परेचर। और मौसम विभाग का अलर्ट है कि आने वाले कुछ दिनों तक इस तरह की गर्मी बनी रहेगी और ये गर्मी लोगों को यूं ही परेशान करती रहेगी। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जून के महीने के साथ ही गर्मी का सितम भी शुरू हो गया है। हमारे दो संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। दिल्ली से आरजू मेरे साथ हैं और मुंबई से शाहिद अंसारी साथ में जुड़ रहे हैं। आरजू, टेम्परेचर बहुत है, गर्मी का जबरदस्त एहसास हो रहा है और मौसम विभाग ने भी कहा है कि कुछ राहत अगले कुछ दिन मिलने वाली नहीं है अभी। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से तापमान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं ऑरेंज अलर्ट जो है वो देश की राजधानी दिल्ली के लिए मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। लगातार देखिए तो जिस तरीके से लू जो है वो चलती हुई नजर आ रही है और आने वाले 3 दिन तक कुछ इसी तरीके का तापमान जो है वो बना रहेगा। 45 डिग्री तक तापमान जो है वो दिल्ली में पहुंच जाएगा। 12 जून को खासा ज्यादा गर्मी के आसार जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं और इसी के साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर जरूरी नहीं है तो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, गर्मी और लू जो है उसके थपेड़े जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी की बात करें तो मौजूदा परिस्थिति की तो तापमान लगभग 35 डिग्री के सेल्सियस के करीब दर्ज किया जा रहा है, लेकिन अभी के वक्त हवाएं चल रही हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेगा, दोपहर का समय होगा, ये तापमान जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और ऐसे में लोगों को भी कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहिए भरी दोपहरी में बाहर निकलने से, अगर जरूरी काम नहीं है, क्योंकि यही एडवाइस किया जा रहा है। डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। पानी पीने के लिए ज्यादातर डॉक्टर्स जो है वो कह रहे हैं ताकि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और इस गर्मी से बचा सके। जी बिल्कुल, मैं मुंबई चलता हूं। मुंबई से शाहिद अंसारी इस वक्त मेरे साथ हैं। शाहिद, मुंबई में तो टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं, मौसम की बात करूं तो वहां तो अलग तरीके के गर्मी है। ह्यूमिडिटी जैसे जैसे बढ़ती है वहां पर मुंबई वासियों का जीना मुश्किल हो जाता है। जी रोहित, चूंकि बीच में जो मैं आपको शुरू से थोड़ा सा बता देता हूं कि पहले हालात कैसे रहे और आज का चूंकि 29 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगर आप कुछ दिन पहले की बात करें, जिस दिन जब ये तेज बारिश हुई थी, तो उसके पहले और उसके बाद, यानी बारिश के जो 2-3 दिन रहे हैं उस दिन को छोड़ दें तो यहाँ पे भी हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे। गर्मी के बहुत ज्यादा गर्मी थी, 35 से 36 डिग्री तक तो यहाँ पहुंच चुका था। आज बहरहाल 29 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आज की बात करूं तो आज भी जो है जो ह्यूमिडिटी है वो है और उसके साथ साथ जो है बारिश के अगर आसार नमूदार होते हैं, बावजूद इसके जो है गर्मी जो है बहुत ज्यादा है। अब इसके साथ साथ रोहित, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां जो है गर्मी का ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। ज्यादा करके नागपुर और विदर्भ इलाके में 38 डिग्री तक जो है ये चला जा रहा है और इसका सिर्फ असर जो है इंसानों पे नहीं बल्कि फसलों पर भी इसका असर उतना ही पड़ रहा है जितना इंसानों पे पड़ रहा है। गर्मी की वजह से फसलें भी तबाह हो रही हैं और जो जनता को लेकर, जो जनता तो बेहाल है ही है, उसके साथ साथ जो है बचाव उपचार के लिए भी ये कहा गया है कि खासकर दोपहर के वक्त में ना निकलें और इसके अलावा अगर निकलते भी हैं तो आप जो है बदन को जो है पूरे कपड़े से जो है इस तरह से ढांक ले ताकि जो है गर्मी आपके जो है सीधे सीधे स्किन से जो है गर्मी या धूप जो है आपकी स्किन से ना लगे, ताकि उसकी वजह से त्वचा या सनबर्न इस तरह की चीजें ना हो। और इसके साथ साथ पानी पीने पे जो है ज्यादा जोर दिया गया है। यह भी कहा गया है कि अगर आप धूप में निकलते हैं तो छतरी लेकर निकले। तो आप अंदाजा लगाइए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इसका असर बहुत ज्यादा है। हालांकि मुंबई में बात करें तो ग्रामीण के मुकाबले में मुंबई में कम है। 29 डिग्री सेल्सियस मुंबई में, यहाँ 29 और 35 यहाँ तक जाता है, तो भी जो है एक तरह से कहते हैं कि आम दिनों की गर्मी जो आम सालों में जो गर्मी रही है मुंबई में इस बार ज्यादा देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि एहतियात के तौर पर पानी ज्यादा से ज्यादा पिए और उसके बाद ये भी कोशिश करें कि अगर धूप ज्यादा है और गैर जरूरी तरीके से बाहर ना निकले। मुंबई के लिए तो उतना ज्यादा नहीं, लेकिन ग्रामीण के लिए तो ये बहुत ज्यादा है। ग्रामीण में विदर्भ और
धुले या दूसरे इलाके जो है, इन सारे इलाकों में, नागपुर, इन सारे इलाकों में जो है गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। और आमतौर पर आपको मैं बताऊं कि मुंबई और नागपुर, ये सारे इलाकों में अक्सर के देखा गया है कि गर्मी के जो तापमान है वो बहुत ज्यादा रहता है। आज भी, आज की बात करें नागपुर की, तो 38 डिग्री के आसपास नागपुर का तापमान बताया जा रहा है, जबकि मुंबई का जो है 29, लेकिन बावजूद उसके जो है गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा है। और इसके साथ साथ जो है धूप भी जो है आज निकली हुई है। हालांकि मानसून का कहा गया था कि मानसून समय से पहले आ गया है, लेकिन एक दिन की बारिश और हल्के 1 से 2 घंटे की बारिश के बाद जो है ये गर्मी और ज्यादा हो जाती है। हालांकि मानसून की पहले से आमद हमेशा से जो है, मुंबई की बात करूं मैं रोहित, तो तकरीबन 16, 14 या 16 जून तक जो है यहाँ जो है मानसून आ जाता है। लेकिन इस बार कहा गया पहले आया, लेकिन उसका असर जो है गर्मी कम नहीं हुई बल्कि और ज्यादा बढ़ रही है, ऐसा देखा गया है। जी रोहित। ठीक है, मैं अक्षय जायसवाल जयपुर से जुड़ गए हैं और अनिल चौधरी गाजियाबाद से इस वक्त साथ में हैं। अक्षय के पास चल रहा हूं। अक्षय, क्योंकि राजस्थान में खासा सितम गर्मी का देखने को मिल रहा है। राजस्थान के कई जगह का टेम्परेचर, अभी मैंने अपने दर्शकों को बताया, हर जगह 44, 45, 47 तक जो टेम्परेचर है वो क्रॉस कर गया राजस्थान में। जी देखिए, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगातार जो भीषण गर्मी का असर है वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। आम जनता गर्मी से परेशान होकर अपने घरों से बाहर निकल पा रही है और सड़कें जो है राजस्थान की अधिकतर जिलों की वो सुनसान देखने को मिलती है। गर्मी से बचने के लिए आम जनता पेय पदार्थ यानी कि फल, जूस, इस तरीके के जो संसाधन है, पेय पदार्थ है, वो लेते तौर देखने को मिल रही है। अगर राजस्थान के जैसलमेर, चूरू, बाड़मेर, राजधानी जयपुर की बात करें तो भीषण गर्मी का जो असर है, यहाँ पर जो गर्मी का जो पारा है वो 45 डिग्री के पास सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। अगर आगामी दिनों के 5 दिन की बात करें तो आगामी दिनों के 5 दिन तक जो लू की जो थपेड़े हैं राजस्थान की आम जनता को सीधे तौर पर यहाँ पर देखने को पड़ती, सीधे तौर पर देखने को मिलेगी। तो मान सकते हैं आगामी 10 दिनों तक किसी भी तरह की जो राहत है मौसम विभाग ने राजस्थान की जनता को नहीं दी है। आम जनता इसी गर्मी में सीधे तौर पर परेशान होती हुई देखने को मिलेगी। वहीं अगर डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों ने आम जनता से सीधे तौर पर हिदायत दी है कि अगर गर्मी तेज है, पारा आपके शहर में तेज है, तो घर से बाहर ना निकले, और घर से बाहर अगर जरूरी है जाना तो साथ में अपना छाता और गमछा टाइप में वो मुंह पे बांध कर निकले, ताकि वो लू की जो थपे हैं गर्मी में वो बच सके। तो मान सकते हैं राजस्थान के जो हालात है दिन पे दिन गर्मी से यहाँ पर हाल बेहाल वो सीधे तौर पर देखने को मिल रहे हैं। जी ठीक है, गाजियाबाद चल रहे हैं अनिल चौधरी के पास। अनिल, गाजियाबाद में क्या हाल है? क्योंकि दोपहर के वक्त तो चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, दिल्ली एनसीआर हो, पूरा भीषण तप रहा है और अब तो हीट वेव शुरू हो गई है। बिल्कुल आपने सही कहा, दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में गर्मी का जो प्रचंड रूप है वो फिलहाल देखा जा रहा है। 40 डिग्री के पार पहुंच रहा है पारा, और लगातार जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है, मौसम विभाग ने भी साफ किया है कि आने वाले दिनों में अभी तो राहत दिल्ली एनसीआर की जनता को नहीं मिलने वाली है। तस्वीरें भी दिखाएंगे दर्शकों को, आखिरकार किस तरीके से लोग घर पर कैद होने को मजबूर हो गए हैं। ये आप सड़क देखेंगे किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 4 व्हीलर ही गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं रोड पर। जो 2 व्हीलर हैं या जो पैदल लोग जाने वाले लोग हैं वो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वजह यही है क्योंकि घर से बाहर निकलते ही लोग जल रहे हैं। आप समझ सकते हैं जो तापमान है, जो सूरज आग जिस तरीके से उगल रहा है। मैं यहाँ इस वक्त मौजूद हूँ गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद में जैसे ही मैं बाहर निकला तो वाकई ही जो लू के और गर्म हवा के जो थपेड़े हैं वो बेहद परेशान कर रहे हैं। यही वो गर्म हवा है जो लोगों को बीमार भी कर सकती है। ये कहा जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, ये अलर्ट भी किया गया है गाजियाबाद की तरफ से। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर में रहें। यदि जरूरी काम से आप निकल भी रहे हैं तो अपना आप प्रॉपर ढक कर ही निकलें, और साथ ही लिक्विड डाइट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करते रहें। पानी पीते रहें, या नारियल का पानी पीते रहें, या शिकंजी पीते रहें। इस तरीके का जो आइटम है उसका सेवन लगातार आप करेंगे तो आप बच सकते हैं। जो पानी की कमी शरीर में होती है उससे लोग बेहद बीमार लगातार हो रहे थे। ऐसी खबर भी अब लगातार मरीजों की आ रही है, क्योंकि अस्पताल जो गाजियाबाद का एमएमजी अस्पताल है वहां के सीएमएस से मेरी बात हुई तो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल साथ में जुड़ने के लिए। इसके अलावा अक्षय, आरजू और शाहिद, आपका भी शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। सीधा मैं आपको इस वक्त लिए चल रहा हूँ उत्तर प्रदेश